सीतापुर के चुनावी रण में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। महमूदाबाद और मिश्रिख दो नगर पालिका के अध्यक्ष पद की सीटों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। नगर निकाय के उपचुनाव की ये लड़ाई अब महज एक पद नहीं, ऐसा लगता है कि वह रणनीतिक जवाबी चालों का अखाड़ा बन चुकी है। अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मोर्चा संभाला। महमूदाबाद और मिश्रिख नगर पालिका में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में उन्होंने जमकर हुंकार भरी। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि इन सीटों को जीतने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरी ओर सपा भी पीछे नहीं है। मिश्रिख सीट पर पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाल ली है। गांव, गली, नुक्कड़, चौराहों पर सपा का झंडा बुलंद करने में कोई कसर वह नहीं छोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा के पुराने और जमीनी चेहरा अनूप गुप्ता के काट के लिए ही मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मैदान में उतारा गया है। महमूदाबाद में भाजपा प्रत्याशी संजय वर्मा के समर्थन में आयोजित चुनावी बैठक के दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने क्या कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो जोरदार ताली चाहता हूं। यही पार्टी है जिसमें ये पता नहीं है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। यही पार्टी है जिसमें एक एक कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है और देवतुल्य कार्यकर्ता की तरह जमीन पर लग करके आप सेवा करने का काम करते हैं, लोगों की मदद करने का काम करते हैं। यही पार्टी है मंडल उपाध्यक्ष थे और चेयरमैन बनाने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए, आप सब इनको आशीर्वाद दें, जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दें कि एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि जिला अध्यक्ष थे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े पद पर थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे। पार्टी के सच्चे सेवक के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो उनको पार्टी ने आशीर्वाद देकर के भेजा है। और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी आ रहा था, बाजार में लोगों का उत्साह देख रहा था, ऐसे हाथ हिला रहा था, दुकान पर बैठे लोग ऐसे हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे थे। ये बहुत पीक समय है, ऐसे समय पर दुकानदारी होती रहती है। जो व्यापारी हैं उनको बैंक में पैसा जमा करना होगा। ऐसे समय पर भीड़ होती है, दुकानदारी चलती रहती है। ऐसे समय पर भी अगर वो दुकान का गल्ला छोड़कर, ग्राहक छोड़ करके ऐसे हाथ हिला रहा है, इसका मतलब कि संजय वर्मा जी को समर्थन देने का काम कर रहा है, संजय कुमार को जिताने की गारंटी देने का काम। रामपुर मथुरा रोड स्थित बेचू पहलवान मैरिज लॉन में भाजपा प्रत्याशी संजय वर्मा के समर्थन में जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह क्या बोले, इसे भी सुनिए। लेकिन संपर्क को बढ़ाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनने में 5 साल क्यों लगे। 5 साल इसलिए लगे कि हमारे अंदर एकता नहीं, हम लोग जात बिरादरी में बटे थे। आपके महमूदाबाद में भी जात बिरादरियां बहुत होंगी, कोई मोची होगा, कोई कसाई होगा, कोई गुजर होगा, कोई पठान होगा, कोई कुछ होगा, कोई दर्जी होगा, कोई नाई होगा, लेकिन सब के सब एक साथ देते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अगर कोई एक आदमी हमारे साथ है तो उससे हमारी नहीं पड़ रही है तो हम नहीं रहेंगे। जब तक हम लोग ये मानसिकता नहीं रखते, जात बिरादरी है ठीक है, लेकिन वो शादी ब्याह के लिए रखी है। वोट के दिन हम सभी हिंदू हैं, यही आप सब लोगों से अपील है। ये 60% हिंदू अगर महमूदाबाद का एक हो जाए तो क्या कोई जीत सकता है? लेकिन 60% होने के बाद
40% वाला जीतेगा। इस दौरान एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, पूर्व सांसद पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा, मिश्रिक सांसद अशोक रावत, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत, वैभव सिंह, विश्राम सागर राठौर, सुधाकर शुक्ला, उदित वाजपेयी, सचिन मिश्रा, कमलेश राजपूत, मंडल अध्यक्ष महमूदाबाद, प्रदीप गुप्ता उर्फ दीपू, सुधीर सिंह, रमाशंकर वर्मा, चंद्रभूषण शुक्ला, रितेश रस्तोगी, अंकुश राज विश्वकर्मा, चक्र सुदर्शन, शीला गुप्ता पांडे आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी क्या बोले, उसे भी सुनिए। आप सब पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सेवा एक प्रधान सेवा के रूप में बनाई है। इस देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता की। पिछले 8 वर्षों में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस पर काम किया। उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहते थे। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बीमारू राज्य के रूप में था। आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश दुनिया के अग्रणी राज्यों में होती है। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर की सड़कों का जाल है। आज उत्तर प्रदेश में 1134 किलोमीटर नदियों का किनारा है। सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। सबसे ज्यादा आज मैं कह सकता हूँ दुनिया के लिए अगर भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन लगता है उभरा है उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पर हमारे प्रत्याशी सुनील जी को भारी बहुमत से, संजय जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम अपील करने आए हैं। और व्यापारी भाइयों कोई कसवसाहट न रहे, कोई मन में शंका न रहे, उसको लेकर के हमने कुछ बातें की है और सभी ने इसका समर्थन किया है। हमें पूरा भरोसा है, हमारी पूरी टीम जिसमें कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। इसमें सभी जाति धर्म मजहब को सम्मान मिला है और सभी जाति धर्म मजहब के लोग हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए, प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए कमर कस। व्यापारी वर्ग के हर सुख दुख एक छोटे भाई की तरह, परिवार के सदस्य की तरह हमेशा साथ रहता हूँ, साथ रहूंगा। आपको किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं, आप एकजुट होकर कौन आपकी रक्षा, कौन आपकी सुरक्षा कर सकता है, कौन आपको हमेशा बचा सकता है, इस बात को ध्यान में रखते। अंतिम प्रश्न, मिश्रिक और सीतापुर महमूदाबाद 2 सीटें हैं, दोनों में बीजेपी अपनी दावेदारी कर रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या संभावनाएं हैं और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी भारतीय जनता पार्टी? दोनों सीटें हम महमूदाबाद के बाद मंत्री नंदगोपाल नंदी ने नगर पालिका मिश्रिक क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीमा भार्गव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मिश्रिक और नैमिषारण्य क्षेत्र की जनता से भाजपा प्रत्याशी सीमा भार्गव को विजयी बनाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने आई इंडिया को बताया कि 11 साल के पहले का हाल हुई। 11 सालों में दुनिया ने जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे, दुनिया बम ब्लास्ट, जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने 1 इंच वाले प्रधानमंत्री जी ने देश की बात को संभाली, आतंकी भाग खड़े आपने संसद में देखा कि जो आतंकियों को पालते थे उनकी भूख में ही उनको दबाने का काम किया। पिछले 8 सालों जो उत्तर प्रदेश गुंडा माफिया अपराधी के नाम से जाना जाता था, अपराधी माफिया थानेदारों को निर्देशित करने का काम करते थे, आज वही पुलिस है और अपराधी माफियाओं का तो निश्चित रूप से सीतापुर की दोनों सीटें हैं, हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। व्यापारी समाज की बहुत सारी, क्योंकि व्यापारी के यहाँ चाहे इंडस्ट्री लगाया हो, चाहे छोटी दुकान कर रहा हो, चाहे बड़ी दुकान कर रहा हो, चाहे हमसे देश की नेता सोना चाहती, उसके यहाँ 10 कारीगर काम करते हैं, 10 लोग सप्लायर होते हैं, 10 लोग माल खरीदने वाले, तो हर तरह के लोग जुड़े होते हैं। तो उन लोगों से मेरी बातचीत हुई, सब ने कहा कि प्रचंड बहुमत से जीत रहे, आप लोग चर्चा करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और आगे प्रधानमंत्री
प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की दर्शन पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके बल पर हम चलने जा रहे हैं। और विधायक जी की जो बहुत विधायक जी की सज्जनता, शालीनता, इसका हर कोई कायल बहुत ही अच्छा काम करेंगे ऐसा भरोसा। कार्यक्रम को एमएलसी पवन सिंह चौहान और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने भी संबोधित किया। सभी ने मतदाताओं से कमल खिलाने की अपील की। एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया, सम्मान के दम पे सभी विषयों के लिए जाते हैं। चुनाव में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के विषय पे जाते हैं, कार्यकर्ताओं को मेहनत करते हैं। हम इसी रूप से अहमदाबाद के लिए जा रहे हैं, हम इसी रूप से विधानसभा और नगर पालिका परिषद के लिए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक व्यापक आधार है, समाज में सामाजिक कार्य रहता है, उसका भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हम ये दोनों चीजें बारिश से किए गए समाज के शिक्षिता के लेकर राष्ट्रीयता के लेकर लगातार अच्छे अजय भागवत वही बड़े सरल शहर है, विश्व के सरल शहर में ऐसी आती है। समाज में अपने सरलता के नाम पर और हर व्यक्ति चलता है, जहाँ पर मन होता है वहाँ पर तो उसको ऐसे कार्यकर्ताओं को दूर करना चाहिए। और पूरा विश्वास है कि मानसिक से शानदार तरीके से जीतेंगे और इतना सामना जीतेंगे कि आप कभी आनंद नहीं मतों से जीतेंगे। माहौल बनता है, जो लोग हिंदी जी आए हुए वो कथित कर गए, उन्होंने जिस तरह से लड़का है, जिस तरह से अपनी बातें रखी, किस तरह हो अपने प्रदेश में और देश में जो सरकारें चल रही है उसके विकास के लिए चर्चा की, अच्छे भाव के लिए चर्चा की, उसको इससे और माहौल बना है और हम शानदार तरीके से जीते। इस दौरान सांसद अशोक रावत, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनेन्द्र अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, रामगोपाल अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर, व्यापारी नेता भगवती गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, भास्कर मिश्रा, अंकित शुक्ला, राजकिशोर विश्वकर्मा, प्रधान दिलीप गुप्ता, प्रमोद वैश्य, प्रदीप वैश्य सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।